गंगा, क्या हुआ माँ जी? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? बाबा जी से दान लेने आई है ना? बाबा जी तो बाहर है, वहां जाइए। क्या हुआ गंगा, आप इनको जानती हैं क्या? अरे अरे माता जी, दान तो लिया नहीं, दान तो उधर मिल रहा है, लाइन में लग जाइए। नहीं, बटाधीश जी ने कहा है कंबल और खाना लिए बिना किसी को मत जाने देना। जाइए, दान लीजिए, जाइए। जब तुम झुमकी से बात कर रही थी, उससे कह रही थी कि तुम्हें अपनी बेटी की शादी के लिए मदद चाहिए, तो हमने सुन लिया था। मालकिन, मेरी बेटी का ब्याह करना है, मेरे पास पैसे नहीं है मालकिन। मालकिन, दया करके कुछ पैसे दे दीजिए, जिंदगी भर आपका उपकार मानूंगी। लेकिन हमें पता नहीं था कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, इसलिए हम चुप रहे, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब हमने देखा कि तुम अपनी बेटी के लिए इस हद तक जा सकती हो, तो हमें यकीन हो गया कि तुम सच बोल रही हो। लो, आप महान हो बहू जी। मैं ही मूर्ख थी जो आपके गहने चुराने चली आई। अनजाने में मुझसे बहुत बड़ा पाप होने वाला था। अब तो मैं अपनी ही नजरों में गिर चुकी हूँ। आपसे तो नजरें मिलाने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। हमें माफ कर दो बहू जी, मैं इस दया के लायक नहीं हूँ। लायक तो हम भी नहीं हैं इन गहनों के, बहुत मामूली इंसान हैं। इन्हें पहनने की हमारी भी हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हें इस समय इनकी जरूरत है। और हमें विश्वास है कि ये जिनकी अमानत है, उन्हें भी बहुत खुशी होगी तुम्हारी बेटी को इन गहनों में सजा हुआ देखकर। मना मत करो, रख लो। कहाँ जा रही थी तुम? मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं नहीं। मुझे लगा कि इतनी अच्छी हवा चल रही है तो थोड़ा बाहर आके टहल लेती हूँ, तो इसलिए बस मैं बाहर टहलने आ गई। गुड, तो अंदर चले? हाँ हाँ, अंदर चले। हाँ चलो। ओह, इन्हें भी अभी आना था। अब तो यहाँ से निकलने का चांस ही नहीं। मैसेज भेजना पड़ेगा कि अब नहीं आ सकती मैं। रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। और तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? कहाँ जा रही थी तुम? बात क्या है बताओ। ठीक है, मैं खुद ही देख लेता हूँ किससे बात कर रही थी तुम। आप इस मामले से दूर रहिए कुशल जी। आज तक आपसे तो कुछ हो नहीं पाया, तो अब मुझे ही सोचना पड़ेगा ना। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आपसे इसलिए शादी की क्योंकि आप घर जमाई बनने के लिए राजी हो गए थे। मैंने सोचा कि मेरे भाइयों के साथ मिलकर आप काम करेंगे, आपकी तरक्की से इस घर में थोड़ी बहुत इज्जत मुझे मिल जाएगी। पर नहीं, आपको पता है, बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता रहा है मानो किसी को इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेटे की पूछ होती है यहाँ पर, बेटियों की नहीं। माँ और बाबूजी की नजरों में मैं प्यार और सम्मान देखने के लिए हमेशा तरसती रही कुशल जी, इतनी सी इज्जत नहीं मुझे मिली। आप मेरी आखिरी उम्मीद थे कि आप कुछ करें, मुझे मेरी खोई हुई इज्जत दिलाएंगे। पर नहीं, आप भी खोटे सिक्के निकले, कुछ नहीं कर सके आप। जमाई बनने की बजाय घर की बहू बन के रह गए आप। यहाँ तक एक माँ बनने का सुख नहीं दे सके आप मुझे। कुछ नहीं कर सके आप मेरे लिए। परिवार में अपनी इज्जत बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ यही मौका है कुशल जी। इस घर को उसका पहला वारिस देकर
क्या करें हम? एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। ऊपर चढ़ के बाहर निकलने की कोशिश करें तो सांप काट लेगा हमें। अगर यहीं पड़े रहे तो हमारा दम ही घुट जाएगा। अब फिर निकलने की कोशिश करते, हो सकता है सांप चला गया। हमें बचाओ! करोली बाबा ने कहा था ना, तो शिव का इंतजार करेंगे और ऐसा ही होगा माँ। ये पूजा हमारे हाथों हो ही नहीं सकती। बाबा हमारे बारे में कभी नहीं सोचेंगे। धीरज से काम लो प्रताप। हम है ना, पूजा में तुम ही बैठोगे अपना पत्नी झुमकी के साथ। वो गंगा को तो हम आसपास भी नहीं भटकने देंगे। ये लीजिए, रख लीजिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। अब आपके कारण बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। साहब, अब आपने भी तो हमारी मदद की है, ये पैसे देकर। गंगा! शिव! ये आवाज कहां से? गंगा! शिव, हम यहाँ हैं! शिव! शिव! गंगा! 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 ओ, बाप रे! अरे शिव, शिव संभल के, वहाँ सांप है। लेकिन यहाँ तो कोई सांप नहीं। गंगा एक बात बताइए, आप यहाँ खड्डे में पहुंची कैसे? आप भी ना, देखिए हम एक काम करते हैं, हम अपना हाथ अंदर बढ़ाते हैं, आप हमारा हाथ पकड़कर बाहर आ जाइए। नहीं, आप हमारा हाथ नहीं थामेंगी तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगी? हमें नहीं आना, हम यही खड्डे में ठीक है। जब किसी को हम पर भरोसा ही नहीं है, तुम बाहर आके क्या करेंगे? आपने जितना नाराज होना आप बाद में नाराज हो जाइएगा, लेकिन इस वक्त इस खड्डे से तो बाहर आइए। हाथ दे रहे हैं हम आपको, पकड़ के ऊपर आ जाइए, ठीक है? नहीं। गंगा, अरे हाथ दीजिए। रुकिए। अरे गंगा हाथ दीजिए। अरे गंगा हमारा बात समझने का कोशिश कीजिए, हाथ दीजिए अपना और बाहर निकले यहाँ से। अरे गंगा आप ना बहुत जिद्दी है, दीजिए हाथ। अरे देखा क्या किया आपने? अब हम दोनों इस खड्डे में फंस गए और ये सब आपके कारण हुआ है। हमारे कारण हुआ है? हाँ, अगर तुम हम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाते तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। देखिए वो मूर्ति, तुमने हम पर विश्वास नहीं किया ना, तुम्हें लगता है वो मूर्ति हमने चुराई है। अरे हमारा बात एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम ऐसा क्यों करेंगे, बस हम पे सबके सामने हमें चोर बना। अरे हमारा बात सुनिए, हमको पता है कि आप वो सब नहीं किए, हमें आप पर विश्वास है। वो मूर्ति मिल गया है। देखिए अभी हमको यहां से बाहर निकलने का सोचना है या यहीं पर रहने का इरादा है? और कोनो तरीका नहीं है। एक काम कीजिए, हमारे कंधे पर अपने पांव रख के इस गड्ढे के ऊपर चढ़ जाइए और फिर अपना हाथ नीचे दीजिए, हम आपका हाथ पकड़ के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है? आइए। तुम्हारे कंधे पे पैर रख के। और कौन रास्ता है आपके पास? तो जो हम कह रहे हैं वो कीजिए। बाबा जी,
पूजा शुरू हुए में सिर्फ आधा घंटा बाकी है और पता नहीं सिर्फ समय पर आ पाएगा कि नहीं, और ये भी नहीं मालूम कि गंगा को मिलेगी कि नहीं। हम ये कह रहे थे कि पिछला 3 साल से प्रताप और झुमकी पूजा में बैठ रहे हैं, तो का इस साल भी उसे करवा सकते हैं। और सच कहे बाबा जी, कि गंगा कहाँ अपना योग्यता सिद्ध कर पाई है पूजा में बैठने के लिए। ध्यान रहे शिव, गंगा के साथ साथ तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। बोलो, पूरा करोगे ना? जी बाबा जी। जिस कार्य के लिए आए थे वो पूरा हुआ, अब हमें जाना होगा। पर इस बात से निश्चिंत होकर जा रहे हैं कि एक योग्य लड़की ने हमारी पार्वती का स्थान लिया है। क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ कैसे? गंगा भाभी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। माफी? किस बात की माफी? क्या हुआ है? शिव भगवान की जो मूर्ति है ना, वो किसी और ने नहीं, रिया ने चुराई थी। और आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। रिया बहुत शर्मिंदा है, पैर पकड़कर आपसे माफी मांगना चाहती है। रिया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। गंगा भाभी, वो खेत में मूर्ति मिलने वाली बात ना झूठी थी। मैंने उस औरत को राजी किया था कि सबके सामने ऐसा बोले। मैं मजबूर था, एक तरफ आपको बेगुनाह साबित करना था और दूसरी तरफ ये भी देखना था कि रिया पर कोई आंच ना आए, क्योंकि उसने ऐसा क्यों किया मैं समझ गया था। रिया को बच्चे की चाहत है और मैं अब तक उसे अच्छा दे नहीं सका। इसी इच्छा में रिया तांत्रिक के पास पहुंच गई और ये सब। गंगा भाभी, अगर मैं आपको सच नहीं बोलता ना तो मैं रात को सो नहीं पाता। आपको अगर किसी को भी सजा देनी है ना तो मुझे दीजिए, जो सजा चाहिए दीजिए, लेकिन घर में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। तुम्हारी सजा यही है कि तुम जल्दी से रिया की इच्छा पूरी कर दो। गंगा के साथ साथ तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। बोलो, पूरा करोगे ना? जी बाबा जी। देखिए, आपको यहाँ सोने का कोनो जरूरत नहीं है। आप वहां अंदर रह सकते हैं। जाइए। देखिए, हम आपसे बोल रहे हैं, आप अंदर कमरे में जाकर सो जाइए। यहाँ बाहर सोने का आपको कोनो जरूरत नहीं है। नहीं, हम यहीं सोएंगे। अरे, ध्यान रहे शिव, गंगा के साथ साथ
तुमने भी 7 वचन लिए और इन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म भी है और कर्तव्य भी। आशिफ, आशिफ, जाइए यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, जाइए। ठीक है, तुम्हें बात नहीं करनी ना, कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज रोना बंद कर दो आशिफ। घर में कोई भी तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहता है। झूठ, इस घर में ना किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, सब बस मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। आशिफ, आशिफ, आशिफ ऐसा नहीं है। घर में सब लोग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं। तुम खुश रहोगी तो पूरा घर खुशी से झूम उठेगा। देखो आशिफ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगे, जिससे तुम्हें खुशी मिले, वही करो बस। सच भाभी, तो मुझे वही करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिलती है। हाँ आशिफ, बिल्कुल। तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे, जिससे तुम्हारे मन को खुशी मिले, वही करो। इका उल्टा सीधा पट्टी पढ़ा रही हो हमरा बेटी को। दूर रहो आसी से। आसी, हमरा बात ध्यान दे के सुन लो। कि मन वन कुछ नहीं होता है। चुपचाप जल्दी से तैयार होकर लड़का वाला के सामने आ जाओ। अगर लड़का वाला को तुम पसंद आ गई तो हम जल्द से जल्द तुम्हारा ब्याह कर देंगे। अब जाओ, जाके दर्जी के यहाँ से अपना ब्लाउज लेके आओ। अब मैं हमारी सहेली के घर पढ़ाई करने जाना है। दर्जी के पास जाने का समय नहीं है। हम जाकर ले आएंगे आशी का ब्लाउज। चलिए शिव भाई साहब। अरे चलिए। कहाँ कर रहे हैं? अरे नहीं नहीं, देखिए गंगा भाभी के लिए आपको एक साड़ी तो लेनी ही पड़ेगी। चलिए चलिए। नहीं चलिए। नमस्कार। अरे मठाधीश जी नमस्कार। क्या बात है, हमारे दुकान में मठाधीश जी, हमारे तो भाग खुल गए। आइए आइए आइए। क्या मंगाए, गरम ठंडा कुछ? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस आप कौन साड़ी दिखा दीजिए। कौन सी बताऊं? कॉटन, सिल्क, बांधनी, जॉर्जेट या चिकन करी? अरे भाई साहब, आपकी दुकान में सबसे बढ़िया साड़ियाँ जो है सब दिखाइए। अरे लेके आओ अच्छी साड़ी। कुशल जी, अरे और ला रहे हैं, ले आइए ना, जल्दी ले आइए। ये देखिए, कौन सा पसंद है आपको? ये दे दीजिए। तो ठीक है, ये पैक कर दीजिए। बहुत बढ़िया पसंद है आपकी। चलिए आइए। ये भाई साहब, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आपकी पसंद इतनी शानदार है। गंगा भाभी ये साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। हाँ, और वो भी देखिए ना, कितना बढ़िया रंग है, गुलाबी। और फेवरेट कलर? फेवरेट कलर हरा। भाई साहब, हमको ये साड़ी नहीं चाहिए। हाँ कुशल जी, मतलब हमें नहीं चाहिए ये साड़ी। अगर आपका दुकान में कोनो हरा रंग का साड़ी है तो वो दे दीजिए। वो तो है, पर ये साड़ी बहुत सुंदर है। अरे हम कह रहे हैं ना, हमको ये साड़ी नहीं चाहिए। आप कोनो हरा रंग का कोई भी, आप ये वाली साड़ी दे दीजिए। हाँ अच्छा, लेके आओ साड़ी, ये भी बहुत बढ़िया है। हाँ। अभी ये पैक कर देते हैं। ये भाई साहब, सच में कहें, गंगा भाभी को ये हरा साड़ी और भी पसंद आएगा। लगता है गंगा भाभी की पसंद नापसंद आप समझ गए हैं।
ये लीजिए। हमें दीजिए। ये लीजिए। धन्यवाद। वो दिन आपका साड़ी जल गया था तो हम सोचे कि भाई साहब, सरपंच जी आए हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, वो गांव में जो नया स्कूल बनने वाला है उसका नक्शा देखने जाना है। आशी, आशी, बस दीदी 5 मिनट में आती हूँ। पता नहीं कितना समय लेगी। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए आशी। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी कभी नहीं होने देंगे। अगर आज तुम मेरा हाथ छोड़कर इस कमरे से बाहर गई तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रकाश, इस तरह भाग जाना सही नहीं है। नहीं। तुम्हारी गंगा भाभी भी तो यही चाहती है। इनफैक्ट उन्होंने ही तो मुझे ये आइडिया दिया था, और तुमसे भी तो कहा था वही करो जो तुम्हारा दिल चाहे। बोलो आशी, क्या तुम अपने प्यार के साथ जीना नहीं चाहती? चाहती हो ना? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आशी। जल्दी से अपने सारे गहने साथ ले, हम अभी के अभी भाग जाए। बोल, चलोगी ना मेरे साथ? गंगा भाभी, जल्दी मेरे साथ चलिए। जल्दी आइए, जल्दी आइए। देखिए, क्या हुआ? मेहमानों को सबको नीचे छोड़कर सब लोग यहाँ? पढ़ो इसको। गंगा भाभी, आपने ही मुझे कहा था ना, अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मैं वही कर रही हूँ। आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक्स। मैं प्रकाश के साथ जा रही हूँ क्योंकि मेरा दिल यही चाहता है। अपने प्यार के साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ऐसा कैसे? हमें सच में कुछ नहीं मालूम है। गंगा भाभी, आप काहे इतना झूठ बोल रही हैं? ये देखिए, देखिए देखिए, ये देखिए, कबूतर है। अगर तुम सच बोल रही हो तो ई का है। हम मिले थे इस लड़के से अभी थोड़ी देर पहले ही। हम जब बालकनी में चांदी के बर्तन साफ कर रहे थे तो ये हमें आशी के साथ मिला। लेकिन हमने आशी से कहा भी, उसे समझाया भी कि ये सब गलत है। घर वालों को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। इस लड़के को भी हमने खूब डांटा और कहा कि कभी दोबारा आशी से मिलने की कोशिश मत कर।
इतना बड़ा बात हो गया और तुम घर में किसी को नहीं बताई? काहे? हाँ जी, हमने शिव को फोन किया था। उन्होंने कहा कि वो काम में व्यस्त है तो घर पे आकर बात करेंगे। हम तो घर पर थे ना, हमको काहे नहीं बताई? हमें लगा कि अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमने लड़के को खूब डांटा था, समझाया था कि कभी दोबारा यहाँ पर मत आए। और फिर हमने सोचा कि अब कहाँ सोची तुम? कहाँ सोची तुम? तुम होती कौन हो? घर का मामला में दखल देने वाली कौन होती हो तुम? पूरा दुनिया के सामने दिखाती फिरती हो बड़ा बड़ा चिंता है हमारे परिवार का। कहाँ की तुम? कहाँ रही? तुम्हारे कारण हमारी बेटी आज भाग गई घर छोड़ के। नीचे लड़का वाला बैठा है, कहाँ मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने? सब तुम्हारी वजह से। बोलो, अब बोलो, चुप काहे हो? भैया, ये देखा है इन दोनों को? क्या करें? अरे क्या हो गया बिटिया, सब ठीक तो है? काका, इन दोनों को कहीं देखा है तुमने? हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल नहीं रहे। अरे ये तो पटवारी का लड़का है, प्रकाश। तुम जानते हो उसे? हाँ। कहाँ रहता है तुम्हें पता है? हाँ। प्लीज हमें इसके पास ले चलिए। बेटे। थैंक यू। जल्दी जल्दी। ठीक है, आप यही चाहते ना कि रात हम यहीं रुक जाए, क्योंकि आपके बेटों को आने में देर होगी और आशी को आप उसके भाइयों के सामने हमसे मिलवाना चाहते। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, हमारी भी एक शर्त है